जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे वीएससी मैथ का 2020 का क्वेश्चन पेपर, इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो यहाँ पर जो है हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज की क्वेश्चन बताएंगे विथ आंसर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले फिजिक्स है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि मॉड ए प्लस वी इक्वल मॉड ए माइनस बी, तो ए एंड वी के बीच का कोण क्या होगा, उसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम मॉड ए प्लस वी इक्वल मॉड ए माइनस वी को जब होल स्क्वायर करेंगे तो मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड वी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए इंटू मॉड वी आएगा, और इस साइड भी। तो इस प्रकार से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो थीटा इक्वल 90 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियम F इक्वल एम के अनुसार 3 बल एक 0.8 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर लग रहे हैं। पिंड में उत्पन्न त्वरण का परिमाण है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है, एक पिंड सरल रेखीय गति कर रहा है जिसे गति समय ग्राफ में दर्शाया गया है। पिंड द्वारा 8 सेकंड में चली गई दूरी एवं विस्थापन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर 12 मीटर और 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो पत्थर समान वेग से थीटा एवं 90 डिग्री माइनस थीटा कोण पर फेंके जाते हैं। यदि H और H1 पत्थरों द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाइयां हों, तब RH एवं H1 में संबंध क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर R इक्वल 4√H1 इंटू H। किसी समय पर किसी कण का विस्थापन संबंध x इक्वल ए कोस ओमेगा टी द्वारा दिया जाता है। इस कण का वेग समय ग्राफ निरूपित होगा। इसका वी नंबर करेक्ट ऑप्शन है 5 का। 6 क्वेश्चन है, 3 पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2 एवं m3 हैं परस्पर एक भारहीन डोरी से बांधकर एक घर्षण रहित मेज पर रखे गए हैं। यदि पिंड m3 पर F बल लगाया जाए तो पिंड m2 और m3 की मध्य डोरी में तनाव होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 का सी नंबर m1 प्लस m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, एक m द्रव्यमान का बिंदु ए त्वरण से तिरछे प्लेन पर त्रिकोणीय ब्लॉक की सापेक्ष त्वरित हो रहा है। त्रिकोणीय ब्लॉक क्षैतिज दिशा में a0 त्वरित गति से गति कर रहा है, तो त्वरण a का मान होगा। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वी नंबर, यानी कि g साइन थीटा माइनस a0 कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, जब एक पिंड नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तब किया गया कार्य शून्य होगा, त्वरण शून्य होगा, पिंड पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, पिंड का वेग नियत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, किया गया कार्य शून्य होगा। 9th क्वेश्चन है, यदि एक सिक्का घुमावदार मेज पर मेज के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो वह जस्ट फिसलने की अवस्था में होता है। यदि घुमावदार मेज का कोणीय वेग दोगुना कर दें तब सिक्का जस्ट फिसलने के लिए दूरी पर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9 का वो होगा वी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, 2 किलोग्राम द्रव्यमान को पिंड का बल लगने से उत्पन्न विस्थापन x समय t का फलन x इक्वल टी क्यू अपॉन 3 द्वारा निरूपित किया जाता है, जहां x मीटर में एवं t सेकंड में है। लगने वाले बल द्वारा पहले 2 सेकंड में किया गया कार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर 16 जूल। m द्रव्यमान की एक चेन जिसकी लंबाई l है एक मेज पर इस तरह से रखी है कि उसका 1/3 हिस्सा मेज के किनारे पर लटक रहा है। चेन को खींचकर पूरा मेज पर लाने में किया गया कार्य होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, यहाँ पर mgl अपॉन 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 12th क्वेश्चन है, एक गोली एक ठोस ब्लॉक जो कि विराम अवस्था में एक घर्षण रहित सरफेस पर रखा है से क्षैतिज दिशा में टकराती है और उसमें घुस जाती है। इस प्रक्रिया में संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों नियत रहेंगे। सिर्फ गतिज ऊर्जा नियत रहेगी, सिर्फ संवेग नियत रहेगा, ना ही संवेग और ना ही गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, सिर्फ संवेग नियत रहेगा। 13 क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड के संवेग में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर 44, यानी कि 44।
एक पतली समान छड़ का उसके केंद्र से जाने वाली एक लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I0 है। छड़ के एक सिरे से होकर जाने वाले एवं उसके लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी नंबर 4I0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 15, किसी घूमते हुए पिंड को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जाने वाले अक्ष के सापेक्ष प्योर रोटेटिंग मान सकते हैं। अक्ष आगे की ओर किस चाल से चलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर सेंटर ऑफ मास की चाल से, सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र की चाल से। 16 क्वेश्चन है, चित्र में एक कण जिसका द्रव्यमान m है का विस्थापन y अक्ष की दिशा में दिखाया गया है। कण की गति है, तो जो 16 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर सरल आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र 1 और 2 में दर्शाए गए कंपन निकायों की आवर्तकाल का अनुपात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3/√2 यानी कि 3/√2 इसका करेक्ट आंसर है। 18th क्वेश्चन है, बर्नौली समीकरण बिंदुओं पर लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर किसी नॉन विस्कस द्रव में। द्रव के लिए मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बी नंबर 0 होगी। यदि दो तरंगें x1 इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस π/6 और x2 इक्वल ए कॉस ओमेगा टी हैं तो दोनों तरंगों के बीच कालांतर है। तो इसका करेक्ट आंसर है 20 का सी नंबर π/3। 21 क्वेश्चन है, निम्न विवरणों को देखिए। अभिकथन ए कहता है दबाव के बदलने से ध्वनि की चाल नहीं बदलती, कारण दबाव में बदलाव घनत्व में बदलाव के अनुक्रमानुपाती होता है। तो 21 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ई की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ताप पर गैस अणु की गतिज ऊर्जा 27 डिग्री सेल्सियस ताप की ऊर्जा की आधी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर 150 डिग्री केल्विन, यानी कि 150 डिग्री केल्विन इसका करेक्ट आंसर है 22 का। 23 है, एक काली बॉडी को 27 डिग्री सेल्सियस और 927 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। इन ताप पर निकलने वाले विकिरण का अनुपात क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी नंबर 1/256। एक पारदर्शी कांच स्लैब जिसका अपवर्तनांक 1.62 है पर एक प्रकाश किरण गिरती है। यदि परावर्तित एवं अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत हों तो आपतित कोण का मान होगा। तो 24 का करेक्ट आंसर है ए नंबर 10⁻1.62। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो आवेशित कण जिनका द्रव्यमान m एवं आवेश q है एक दूसरे से d दूरी पर हैं, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। तो यदि दोनों कण गुरुत्वीय एवं विद्युत बलों के अंतर्गत साम्यावस्था में हो तो Q/m का अनुपात है। तो 25 का करेक्ट आंसर है वी नंबर 10⁻⁻10। 26 क्वेश्चन है, किसी वैद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा घुमाने में कितना कार्य करना होगा यदि वैद्युत क्षेत्र एक समान हो और उसकी तीव्रता E एवं विद्युत ध्रुव का मोमेंट P है? तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए नंबर, यानी कि W = PE1 - cos थीटा। 27 क्वेश्चन है, 5 प्रतिरोधों को चित्र के अनुसार जोड़ा गया है। बिंदु ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है। तो इसका करेक्ट आंसर है वी नंबर 4.6 ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्तीय कॉइल जिसकी त्रिज्या r है में धारा प्रवाहित हो रही है। इस कॉइल के अक्ष पर उसके केंद्र से वह दूरी जिस पर चुंबकीय इंडक्शन केंद्र के चुंबकीय इंडक्शन का 1/8 गुना होगा। 28 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर r√3। 29 क्वेश्चन है, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से थीटा कोण पर प्रवेश करता है जैसा चित्र में दर्शाया गया है, तब उत्पन्न हेलिक्स की त्रिज्या एवं पिच का अनुपात होगा। 29 का करेक्ट आंसर है डी नंबर 10 θ/2π। 30 क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती सर्किट जिसमें 40 ओम का प्रतिरोध और 13 ओम का इंडक्टिव प्रेरकत्व प्रतिरोध है तो सर्किट का इम्पीडेंस बाधा होगा। 30 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सी नंबर 50 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सममिति का घूर्णन नहीं है? 31 का करेक्ट आंसर है सी नंबर क्यूबिक। 32 क्वेश्चन है, डी ब्रोगली समीकरण इलेक्ट्रॉन और उसकी गति से जुड़ी तरंगदैर्घ्य के निम्न में से संबंध का वर्णन करती है। तो 32 का करेक्ट आंसर है सी नंबर संवेग। 33 है, निम्न में से कौन सी अयस्क कार्बन के द्वारा धातु में अपचयित नहीं हो सकती? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी नंबर, केवल 2 और 4 सही हैं, यानी कि Al2O3 और MgO। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्मों की आकृति समान है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 34 का हम यहाँ पर
पहले पढ़ लें। 34 का एक क्वेश्चन ए करेक्ट ऑप्शन है, केवल 1 और 3 सही है, यानी कि SF4 और ASF4 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए कथन आर, ये दो दिए गए हैं, यानी कि ओजोन O2 की तुलना में अधिक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। कारण यहाँ पर दिया गया है ओजोन प्रतिचुंबकीय है लेकिन O3 अनुचुंबकीय। तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा सी नंबर, यानी कि दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 36 क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में क्रमशः होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी Fe और Mg। 37 क्वेश्चन है कथन ए लिगेंड नाइट्रो और नाइट्रेटो की एम्बीडिडेंट लिगेंड कहा जाता है। यह लिगेंड अनुबंधन समवायता देती है। 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी नंबर, यानी कि दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 38 क्वेश्चन है अनुवाद ऊर्जा अधिक होती है। तो 38 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ए नंबर C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, कार्बोक्जिलिक अम्लता के बारे में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। 39 का करेक्ट आंसर ए नंबर। 14 क्वेश्चन है निम्न में से कौन इलेक्ट्रोफिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर CCl2। लेसैग्ने परीक्षण के द्वारा नाइट्रोजन के परीक्षण के दौरान प्रिसियन नीला रंग निम्न में के बनने के कारण होता है। तो 41 का करेक्ट आंसर है ए नंबर F4FeCN6 का होल थ्राई। 42 क्वेश्चन है लिथियम धातु का तरल अमोनिया के साथ विलयन बनने के बाद जब इसका उपयोग एल्काइल को एल्किल में अपचयित करने के लिए किया जाता है तो यह देता है। 42 का करेक्ट आंसर है वी नंबर, हाइड्रोजन परमाणु का ट्रांस एडिशन। 43 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो सबसे अधिक आसानी से सल्फोनेटेड हो सकता है। तो 43 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी टालुइन। 44 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समूह ऑर्थो पैरा निर्देशित है। तो 44 का करेक्ट आंसर है वी नंबर। 45 क्वेश्चन है कथन विलोपन अभिक्रिया में प्राथमिक एल्किल हैलाइडों की तुलना में तृतीयक एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होते हैं। कारण एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव तृतीयक हैलाइडों में कार्बन हैलोजन बंध को कमजोर करता है। इसका करेक्ट आंसर है वो है डी नंबर, दोनों ए और आर सही कथन है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 46 है कि अभिक्रिया CH2CH CHO CH2 इक्वल CH2OH में X है। तो यहाँ पर जो X है वो है NaVH4, यानी कि सी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कथन 2 मेथाऑक्सिन फिनॉल की तुलना 4 मेथाऑक्सिनोल दुर्बल अम्ल है। मेथाऑक्सी समूह आर्थो और पैरा दोनों स्थितियों पर +R प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो सी नंबर, यानी कि दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 48 क्वेश्चन है HCOOH के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी नंबर, केवल 1, 3 और 4 सही है। 49 क्वेश्चन कथन ए एसिटिक अम्ल से क्लोरो एसिटिक अम्ल अधिक प्रबल है। कारण एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक में हाइड्रोकार्बन चेन पर मौजूद प्रबल इलेक्ट्रॉन निकालने वाले समूह के कारण अम्लीयता बढ़ती है। तो 49 का करेक्ट आंसर है डी नंबर, यहाँ पर कि दोनों ए और सही है और आर ए की सही व्याख्या कराया। 50 क्वेश्चन है CH3 का होल टू NH2 प्लस का संयुग्म विचार है। यहाँ पर जो अभी क्वेश्चन चल रहे हैं 30 के बाद से वो केमिस्ट्री के हैं। 50 का सही आंसर है वी नंबर, CH3 का होल टू NH। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 51 क्वेश्चन कथन ईस्टर एवं ईथर की तुलना में अमीन अधिक क्षारीय है। कारण ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कारण वह प्रोटॉन में मौजूद धनात्मक आवेश को बेहतर तरीके से समायोजित कर सकता है। तो यहाँ पर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी नंबर, यानी कि दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। 52 क्वेश्चन है यदि यहाँ पर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज अणु X संख्या के फिनाइल हाइड्रोजन अणु के साथ क्रिया करते हैं, इस स्थिति में X है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेफ्लॉन एक उच्च तापीय स्थिर और रासायनिक अक्रिय है। कारण टेफ्लॉन एक थर्मोस्टेटिंग बहुलक है। तो 53 का जो करेक्ट आंसर है वो ए नंबर है, ए सही लेकिन आर गलत है। 54 क्वेश्चन है कथन दिया गया है यहाँ पर और कारण भी दिया गया है, तो आप इसे पढ़ लें। इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ सी नंबर है, दोनों ए और आर सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 अमोनियम क्लोराइड की जल में घुलनशीलता ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, फिर भी यह त्वरित क्यों होती है। क्योंकि 55 का जो आंसर है डी नंबर, डेल H धनात्मक है, डेल H धनात्मक है और डेल H इज लेस देन
टी डेल एस। 56 क्वेश्चन है, अभिक्रिया A+V2C+D+38 KCl की सक्रियण ऊर्जा 20 KCl है, इसी प्रकार C+D2A+V की सक्रियण ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर जो 56 का करेक्ट आंसर है वो है डी नंबर। 57 क्वेश्चन है, AlOH का होल थ्राई की घुलनशीलता S ग्राम मोल पर लीटर है, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा। 57 का करेक्ट आंसर है सी नंबर 27S4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58, हाफ सेल Fe2 प्लस का मानक अपचयन विभव प्लस 0.44 वोल्ट है। CuC2 प्लस के मानक E0 के हाफ सेल का माइनस 0.32 वोल्ट है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 58 का वी नंबर Cu2 प्लस Fe को ऑक्सीकृत करता है। 59 क्वेश्चन है, अभिक्रिया A और V के मध्य अभिक्रिया का दर 4 गुना घटता है जब अभिकर्मक V की सांद्रता को दोगुना कर दिया जाता है। अभिकर्मक B के अनुसार इस अभिक्रिया का क्रम होगा। 59 का करेक्ट आंसर है डी नंबर -2। 16 क्वेश्चन है, एक साबुन का डिटर्जेंट एक्शन किस कारण होता है? क्षारीयता, पानी में घुलनशीलता, पारस्यकारक प्रकृति, पानी के साथ झाग उत्पन्न करने की क्षमता। 16 का करेक्ट आंसर देना पारस्यकारक प्रकृति। यहाँ पर 61 से जो क्वेश्चन है वो है मैथ के, इसको मैं सॉल्व करा चुका हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लेवें। और यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँगा जो 10 क्वेश्चन GS यानी कि जनरल स्टडी के आते हैं। तो 60 से 90 तक मैथ के क्वेश्चन थे। 91 से कोविड-19 वायरस फैलना किस देश में प्रारंभ हुआ था? करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के आधार पर 10 क्वेश्चन आते हैं। तो 91 का जो करेक्ट आंसर है वो है चाइना, डी नंबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। धातु विद्युत का सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ए नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। 93 क्वेश्चन, यदि दो भिन्न मात्रा वाले पिंडों पर एक ही समय में समान बल लगाया जाता है जबकि वे पहले स्थिर थे, तब कौन सी राशि दोनों की समान होगी? 93 का करेक्ट आंसर वी नंबर आघूर्ण। 94, टेलीविजन का आविष्कारक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर JL वेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं में वह संख्या जो अन्य से भिन्न हो। तो यहाँ पर 95 का करेक्ट आंसर है ए नंबर 47। 12 मिनट से 1 घंटे का अनुपात है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी नंबर यानी कि 1/5। 97 है, एक छात्र की गिनती दाईं ओर से 13वीं व बाईं ओर से 8वीं, तो कुल कितने छात्र हुए? तो 97 का है जो सी नंबर है। यहाँ पर 13, 8 कर देंगे और 1 कमा देंगे क्योंकि दोनों साइड से उसको नहीं गिनेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष की केंद्र में कौन सा रंग होता है? तो 98 का जो करेक्ट आंसर है सी नंबर हरा। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है तिब्बत। उपयोगकर्ता की वेबसाइट पर लौटने को निम्न में से क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कुकीज़, ए नंबर। तो ये थे आज मैंने आपको बताया 2020 VSC मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। इसी प्रकार के और भी सॉल्यूशन और प्रिपरेशन और अपडेट के लिए डॉक्टर हरीश सिंह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।